हाय, मेरा नाम है मयंक और मेरे साथ है रजत और संजय। और आज हम जा रहे हैं कैमल्स बैक की पहाड़ियों में, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। इस सफ़र में हमने जानलेवा खाइयाँ पार की, मुश्किल पहाड़ चढ़े और दिल दहला देने वाली ठंड में एक दिन किया सर्वाइव। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है ट्रैवल विद मयंक। अभी हम जा रहे हैं कैमल्स बैक की ओर और रास्ते में हमें हंस निवास पहुंचते ही रजत मिल चुका है। इससे आगे रजत से मिलने के बाद हम रास्ते में पड़ने वाली एक स्थानीय दुकान की ओर जा रहे हैं। इससे आगे हम अपना सामान लेंगे जो हमारी मदद करेगा एक दिन के सर्वाइवल में। यहाँ से हम आज के दिन में जो भी चीज़ें काम में आएंगी वो सब खरीदेंगे। सारा खर्चा दुकानदार को पे करने के बाद अब हम निकल चुके हैं सत्यनारायण मंदिर की ओर, जो कि रास्ते में पड़ता है कैमल्स बैक को जाने में और नैनीताल के सबसे प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ से हम निकल चुके हैं कैमल्स बैक की ओर और रास्ते में स्थानीय पुलिसकर्मियों के साथ हुई झड़प के बाद हमने यहाँ कुछ देर रुकने का फैसला किया है। यहाँ अभी हम जिस जगह पर है, यह नैनीताल के ग्राम्य परिवेश और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करती है और दिखाती है कि पहाड़ों में अब भी लोग किस तरह प्राकृतिक संस्कृति को संभाले हुए हैं। यहाँ पर रुककर हमने आगे का सफ़र तय करने के लिए पानी पीने का फैसला किया और आगे हमारे सर्वाइवल में काम आने वाले पानी को बर्तनों में इकट्ठा किया। पानी और ज़रूरत का सभी सामान लेकर हम चढ़ाई की ओर निकल पड़े हैं। इस तरह से आपको जब भी जंगल में जाना हो तो अपनी ज़रूरत का सभी सामान अपने साथ रख कर चलें। ऐसी मुश्किल चढ़ाई पर चढ़ते समय घटते हुए ऑक्सीजन लेवल के साथ आपको बीच बीच में रुकते रहना चाहिए, वरना दम घुटने से आपकी मौत भी हो सकती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं उस जंगल में जिसे उत्तरी भारत का सबसे घना और ख़तरनाक जंगल माना जाता है। और अगर आप इस सुनसान भयानक जंगल में एक बार गुम हो गए तो आपका बचना लगभग नामुमकिन है। ऐसे खतरनाक मुश्किल जंगलों को पार करने का सबसे आसान तरीका है कि आप किसी पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढें। और अब हम पहुंच चुके हैं कैमल्स बैक की पहाड़ियों में और अब हमें इस पहाड़ पर चढ़ना होगा, जो कि समुद्र तट से 2422 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे कैमल्स बैक नाम इसे दूर से देखने पर कैमल की बैक जैसा दिखने की वजह से दिया गया है। इस पहाड़ी की चोटी में पहुंचने के बाद ऊंचाई बढ़ने की वजह से जान का जोखिम और बढ़ जाता है। यहाँ से खतरनाक खाई से होते हुए हमें दूसरी पहाड़ी पर जाना है। ये खाई दक्षिणी एशिया की सबसे खतरनाक खाइयों में से एक मानी जाती है और यहाँ से पिछले 10 सालों में करीबन 55 से अधिक लोगों की मौत गिरने की वजह से हो चुकी है। ऐसे वक्त में जिंदगी और मौत का फासला बहुत कम हो जाता है। कारगिल युद्ध के समय भारतीय जवानों को भी इसी तरह की चट्टानों में से होकर पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करना था। रास्ते से होते हुए संजय ने कुछ लकड़ी जलाने के लिए अपने साथ ली। तो अभी हम इस वीरान घाटी के बीच में हैं, जहाँ दूर दूर तक इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं है। जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी मिलने के बाद अब हम यहाँ पर आग जला रहे हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी और हम अपने पूरे दिन के सर्वाइवल के लिए खाना बना सकते हैं। आग जलाते वक्त हमेशा यह ध्यान रखें कि आग को जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है।
आग जलाने की ऐसी तकनीक का उपयोग भारतीय जवानों द्वारा कारगिल युद्ध के समय करा गया था। आग जलाते वक्त कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली अभिक्रिया के बाद निकलने वाले धुएं से आपको बच के रहना चाहिए, इससे आपकी आंखों को खतरा हो सकता है। आग जलाने के बाद अब हम कढ़ाई में कच्ची मैगी को डालने जा रहे हैं और साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी होना आवश्यक है जिससे मैगी उबल सके। मैगी में अंडा डालना मैगी बनाने की एक बहुत ही प्राचीन विधि है। इस विधि को सबसे पहले भारत में मुगल शासक मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने 7वीं शताब्दी में प्रचलन में लाया था। उत्तरी भारत में यह मैगी अंडा बनाने की सबसे लोकप्रिय विधि है। 45 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पर हमारी मैगी तैयार हो चुकी है और अब हम इसे खाने वाले हैं। मैगी खाने के बाद अब हम चाय बनाने के लिए पतीले में पानी रख रहे हैं और अब हम चाय में मिलाने जा रहे हैं आंचल दूध, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और इसका फाउंडेशन 4 जनवरी 2003 में हुआ था। चाय में मिलाने के लिए अदरक और इलायची सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि चाय को स्वादिष्ट बनाती है। चाय बनाने के लिए रजत अदरक कूटने की उस विधि का प्रयोग कर रहे हैं जिसका उपयोग आदिवासियों द्वारा पुरापाषाण काल युग में किया जाता था। और अब हम चाय में वो जादुई चीज़ मिलाने जा रहे हैं जो कि चाय को चाय बनाती है, वो है चीनी और चाय पत्ती। चाय, जिसे पहाड़ों में एनर्जी ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है, अब उबल चुकी है और अब संजय चाय को कपड़े की सहायता से डिस्पोजल ग्लास में पीने के लिए डाल रहे हैं। चाय पीने के बाद तैयारी शुरू हो चुकी है हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट डिश को बनाने की, जिसके लिए संजय यहाँ पर प्याज को बारीक तरीके से काट रहे हैं और साथ ही में रजत, जो कि वन डायरेक्शन के सबसे बड़े फ़ैन होने का दावा करते हैं, यहाँ पर अपनी फोक सिंगिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही में संजय हमारे लिए पहाड़ी प्रसिद्ध फल माल्टा भी लाए हैं। यहाँ पर हमारी डिश में पड़ने वाले दूसरे सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट टमाटर को संजू धोने और काटने का काम कर रहे हैं। इस जगह के ऊंचाई में होने की वजह से यहाँ पर कोहरे और बादल की मात्रा अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसे आसपास के पहाड़ों से इस पहाड़ पर आते हुए देखा जा सकता है। अब अभी बनने जा रही डिश, जो कि शाही पनीर है, को पकाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया गया है। आग की आंच को बढ़ाने के लिए बीच में फूंक मारना जरूरी है। तेल गर्म होने के बाद तेल में जीरे और प्याज का तड़का लगाया जा रहा है। प्याज को तेल में तब तक पकने दें जब तक कि वह भूरा ना हो जाए। जब तक यहाँ पर प्याज गर्म हो रहा है, संजय यहाँ पर पनीर को बारीक टुकड़ों में काट रहे हैं। प्याज के गर्म होने के बाद अब बारी है इसमें टमाटर डालने की और इसके बाद इसमें स्वाद के लिए मसाले और ग्रेवी के लिए पानी डाला जा रहा है। ग्रेवी को और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें आंचल कंपनी का अमूल छाछ भी डाला जा रहा है और साथ ही में चुटकी भर मैगी मसाला। ग्रेवी तैयार होने के बाद ग्रेवी में अब पनीर के टुकड़े को हम डालने जा रहे हैं और सबसे अंत में अमूल कंपनी का अमूल क्रीम। 2.5 घंटे के हमारे कड़े संघर्ष के बाद अब हमारा पनीर और चावल रेडी हो चुका है, जिसे परोसने के लिए हमने डिस्पोजल प्लेटें भी लगा दी है और अब हम तीनों के लिए प्लेट में पनीर और चावल परोसा जा रहा है और साथ ही में हम पेय पदार्थ के रूप में फेंटा कंपनी का ऑरेंज जूस ले रहे हैं। और साथ ही में खाना खाने के बाद अब सबसे अंत में बचा कार्य मेरे सहभागी रजत और संजय द्वारा किया जा रहा है और अब सबसे अंत में आग सेकने के बाद हम निकल चुके हैं वापस अपने घर की ओर। इस तरह से हमने इस सफ़र में बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि किस तरह से जंगल में एक दिन किया जा सकता है सरवाइव, आग जलाकर की जा सकती है कुकिंग और साथ ही हमने बनाई कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज जो अब हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहने वाली है। तो आज के सफ़र में इतना ही था दोस्तों।
इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और फिर मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।